हेलो जेंटलमैन। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 10.1 क्लास 11 का कंटिन्यूएशन वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, 1 to 5 तक। चलो शुरू करते फिर। ड्रॉ ए कोऑर्डिनेटर इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4 and 5। तो पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो -4 नेगेटिव एक्स एक्सिस में बात चल रहा है ना, माइनस है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है हमारा, नेगेटिव वाई है। तो -4 कहाँ आ जाएगा, कहीं यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव में 4 और यहाँ कहीं 5। तो मान लेते ए वाला पॉइंट मेरा कितना रहेगा, -4 and 5 रहेगा। डन है। दूसरा है 0 7। तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, कहाँ पे हो सकता है, ऑब्वियसली वाई एक्सिस में। तो मान लेते हैं कहीं ऊपर में कितना आ जाएगा इसका पॉइंट, 0,7। उसके बाद दिया है 5, -5। तो एक्स एक्सिस 5, वाई एक्सिस भी 5। तो ये कहीं यहाँ का बात कर रहा है। एक्स का वैल्यू कितना है, +5, वाई का वैल्यू -5। तो कहीं इस पॉइंट का बात कर रहा है। दूसरा जो पॉइंट है -4 -2। तो क्या वो कहीं इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, -4 -2, मतलब कहीं ए वाला पॉइंट का बात कर रहा होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो इन चारों पॉइंट के एक नाम दे देते। चलो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो हमने बना लिया। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली ड्रॉ कर लिया डायग्राम को। अब देखो ये हमने कर दिया जॉइन। ओके, चलो ये हमारा कोऑर्डिनेटर बन चुका है। अब हमसे पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो हमने प्लॉट कर लिया, अब इसके एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए पहले इसको 2 ट्रायंगल में हाफ कर लेते हैं। क्या बात है, क्लियर है। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे, इस पार्ट का निकाल लेंगे एरिया। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ देर पहले ही पढ़ा था, आपको याद होगा। डन। तो चलो, तो पहले किसको करेंगे, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे आपको एक एक कोऑर्डिनेट को उठाना है बस। तो आप पहले x1 y1 निकाल लो। कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है उसी को x1 y1 मानो। तो -4 5, एक क्या -4 5 है, x1 -4, y कितना हो गया 5 बराबर। फिर आप निकाल लो x2 y2। x2 इसको ले लेते हैं, x2 कितना है 0 है, y2 कितना है मेरा 7 है। डन। फिर आपको निकाल लेना है x3 यहाँ से ले लो, कितना है 5 है। और y3 कितना है, y3 अपना -3 है। डन। इतना हमने ले लिया। उसके बाद हमें एरिया का डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। तो एरिया का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, एरिया का फार्मूला हमने पढ़ा था, पहले हाफ लिखना है। याद आ रहा है आपको, पहले क्या लिख लेना है, हाफ लिख लेना है। उसके बाद पहले x1 से शुरू करते थे हम, याद करो। x1 कितना लिखा, -4। फिर ब्रैकेट, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप स्टार्टिंग में जाके देख के आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो x1, उसके बाद क्या लिखना है हमें, y2 -y1, सॉरी y2 -y3, अच्छा y2 -y3। तो यहाँ पे y3 कितना है, -3 है। तो माइनस ये वाला माइनस मिलके +3। डन, ये हमने लिख दिया। प्लस x2 लेना है, x2 कितना है 0 है बराबर। x2 के साथ हमें क्या लिखना होता था, y3 जो कि -3 है, -y1 कितना है मेरे पे 5 रहा। उसके बाद हमें क्या लिख देना था, x3 का वैल्यू लिखना है। x3 कितना है 5 है, 5 के साथ x3 5 है। उसके बाद क्या लिखना है, y1 -y2। सो y1 कितना है मेरे पे, ये रहा 5 -y2 जो कि 7। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप एक बार जाके देख के आ जाओ, ईजी हो जाएगा आपको। तो हाफ, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 + 3 कितना होता है 10, 10 माइनस, सो -40। ये 0 से मल्टीप्लाई है, कंप्लीट एलिमिनेट हो जाएगा 0 से। यहाँ पे कितना है 5 6 7, दैट इज़ -2 × 5 -10। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, हाफ इंटू -50 आ रहा है कि नहीं। लेकिन मॉड फंक्शन के अंदर है तो खाली एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, ये तो पता है ना आपको, इंटू 50। तो करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे 25 स्क्वायर यूनिट्स। डन। ये वाला एक इस पार्ट का एरिया हमने निकाल दिया। अब हमें इस लोअर पार्ट का एरिया निकालना है। डन है। तो लोअर पार्ट का एरिया निकालते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं साथ में इसका। तो यहाँ पे अपना पहला पॉइंट क्या रहेगा, -4 -5 लिख लेते फटाफट। तो एक पॉइंट क्या है, -4 -5 है। डन। और एक पॉइंट क्या है मेरा यहाँ पे, इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे एक और पॉइंट है -4 -2।
-4 -2, एक और क्या है 5 -3, 5, -3, ये 3 पॉइंट है। अगेन यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे x1 x2, फिर से हम वही मान लेंगे x1 मान लेते स्टार्टिंग वाले को -4 बराबर, उसका नीचे आ जाएगा y1, कितना आ जाएगा अपना y1 इसका पहले वाला -5, फिर हम निकाल लेंगे x2, कितना आ जाएगा मेरा x2 यहाँ पे -4, फिर निकाल लेना है हमें y2 कितना आ जाएगा -2, फिर x3 अभी तो निकाल ले रहे हो ना 5 y3 -3, फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने जो पढ़ा था उसी को लिख देना है, इस बार लिख भी देता हूँ। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़ा था हमने, हाफ ऑफ, पहले हमें x1 लिख देना है, फिर y2 -y3 कर लेना है बराबर, प्लस x2 कर देना है, और यहाँ पे जो y3 है उससे शुरू करो, y3 के बाद क्या आ जाएगा, अगेन 1 में रिपीट होगा y1, फिर आपको लिख देना है x3, उसके साथ आपको क्या लिख देना है, y1 पे ख़त्म हुआ तो y1 से शुरू -y2, ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसमें बस ही पुटअप कर दो आप। सो हमने हाफ लिख दिया, ब्रैकेट x1 कितना है हमारा -4, y2 तो y2 है -2, y3 है 3, -2 -3 कितना हो जाएगा -5, प्लस x2 कितना है हमारे पास -4 है, डन है, y3 कितना है 3 -3 -5, तो माइनस प्लस 5 + 3 8 बराबर। चलो अगेन अभी x3 लिख लो, x3 कितना है हमारे पास 5 है, y1 कितना है हमारे पास -5, और y2 कितना है -2, -5 -2 तो मतलब -5 + 2 तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास -3 आ जाएगा। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो हाफ, साथ में माइनस प्लस 4 5 20, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 4 8 32, और यहाँ पे 3 5 15, तो उसके बाद कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जैसे 20 - 32 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, यहाँ आपके पास आ जाएगा -12, और यहाँ बचा -15, तो इसको कर लोगे तो हाफ 5 6 7 7 और 2 माइनस है ना, लेकिन ये मॉड में है तो क्या निकलेगा 1 खाली 27 निकलेगा। आया बात समझ में, स्क्वायर यूनिट्स। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात आपको करना है, आपको टोटल एरिया निकालना है। सो जो टोटल एरिया आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले जो हमने एक ट्रायंगल का एरिया निकाला था क्या ABC है कि नहीं, टोटल एरिया क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस अभी जो हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम क्या था हमारे पास इस ADC बराबर ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर। ओके तो ये कितना आया था 25, पहले वाला ABC का आया था आपका 25, अभी जो हमने निकाला उसका कितना आया 27/2 आ गया। फिर LCM ले लेंगे, 25 2 50 प्लस 27/2, तो यह कितना आ जाएगा 77/2 स्क्वायर यूनिट्स बराबर है। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A लाइज ऑन y एक्सिस। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये कुछ बोल रहा है हमें कि हाँ, तो हमारे पास हमने बना दिया x एक्सिस y एक्सिस, एक है अपना y एक्सिस है और ये वाला x एक्सिस। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो बना लेते इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमने बना लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका बेस कितना है 2A है, इसका बेस कितना है, ये वाला बेस जो है 2A है। ये कहाँ पे लाई कर रहा है अपने y एक्सिस के, लाइज इन 2A। द बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ऑरिजिन। ओके सॉरी, तो गलती ये हुआ है हमसे कि इस कोऑर्डिनेट को थोड़ा हेर फेर कर लेना है हमें बस।
तो इसे हम मान लेना है इस बार x, इसे मान लेना है y, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो अभी फिगर सही हो चुका है। अभी हमसे पूछ रहा है कि आप हमें बताओ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है। आया बात समझ में? इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपको बताना है हमें। डन है? तो कर लेते फटाफट, सेम ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो सेम रहने देते। तो इसमें हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो साइड कितना है 2 है। अभी देखो इसका ऑरिजिन बोला है, इसका मिड पॉइंट कहाँ है ऑरिजिन में, तो मैं कह सकता हूँ क्या ए वाला डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा, और ए वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, आधा आधा ही है ना, ए। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट अगर मैं इसका नाम दे दूँ ए बी सी, तो ए वाला पॉइंट कितना निकल के आ जाएगा मेरा, ए वाला पॉइंट आ जाएगा। देखो जैसे एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस में ए है, वाई कोऑर्डिनेट पे कितना है, कुछ नहीं है, 0 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सोल्यूशन में कि आप तो इजीली देख के बता सकते हो, जब आपका ए पॉइंट आएगा वो कितना होगा, a,0 बराबर। उसके बाद आपका जो बी पॉइंट आएगा उसे ही पता करते हैं, बी पता करना है हमें, और सी पता कर लेते हैं सी कितना है। सी जैसे यहाँ पे अगेन लाई हुआ है, ए कहाँ है, अच्छा नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव है लिख दो ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव साइड में, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a,0 होगा। जैसे ये वाला नेगेटिव है था तो ये वाला पॉजिटिव a,0 हो जाएगा। तो सी कितना मिल चुका है मुझे, सी मिल जाएगा a,0। अब निकालना है मुझे बी पॉइंट। तो बी पॉइंट निकालने के लिए पहले मुझे पता हो ना ए वाला पॉइंट कितना है। तो इसे कोई भी गलती से ए नहीं मान लेना, ठीक है, इसे कोई भी गलती से ए नहीं मान लेना। तो पहले पता करते कि ए वाला पॉइंट असल में है कितना। डन। तो मुझे पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके साइड्स कितने हो जाएंगे, 2a है, बता के रखा है उन्होंने हमें। तो अगर मैं जस्ट खाली इसी ट्रायंगल को देखूँ, जस्ट इसी ट्रायंगल को, ठीक है, इन ट्रायंगल ABO बना लेते हैं पहले ट्रायंगल को ABO को। ये हमने बना दिया ट्रायंगल ABO, ए रहा ए रहा O और ए रहा B। मुझे पता है ए वाला साइड 2a है, ए वाला साइड a है। क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मैं लिख सकता हूँ, जो मेरा AB का स्क्वायर रहेगा किसके बराबर हो जाएगा, AO के स्क्वायर और OB स्क्वायर के प्लस AO के स्क्वायर, AO कितना है A है, प्लस OB, वो तो मुझे निकालना है फिलहाल। तो यहाँ पे AB कितना है 2a का स्क्वायर, यहाँ पे खाली a का स्क्वायर, यहाँ पे OB का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर अभी तो ये कर सकते हो ना, 4a, फिर यहाँ से इसको यहाँ भेज दिया a स्क्वायर इजिकल टू OB स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास OB कितना आ जाएगा, OB आ जाएगा 3a स्क्वायर, और फाइनली जब हम लिखेंगे तो OB कितना रहेगा, √3a स्क्वायर, और उसकी इक्वल क्या हो जाएगा, √3a। लेकिन ये रूट में आया तो प्लस और माइनस भी आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो हम कह सकते हैं अपना जो बी पॉइंट है वो बी पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये कितना आया मेरे पे, प्लस और माइनस √3 है। तो मतलब एक हो सकता है प्लस √3a, 0। अच्छा ये ओ बी निकला है ना, और ओ बी को हम लोग y मान के रखें। तो कितना आया, y में कितना आ गया है, प्लस √3a आया। दूसरा क्या संभव है कि इसका नीचे भी तो भाई बनाया जा सकता था, इसका नीचे भी तो ऐसा बन सकता था, तब भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर ये नीचे बनता, अगर ये नीचे वाला पॉइंट बनता तो कितना आ जाता मेरे पे, ये नीचे अगर ये वाला पॉइंट बनता तो मेरे पे कितना आ जाता, 0, -√3a। तो अपना जो बी पॉइंट है ना वो बी पॉइंट 2 हो सकता है, 2 तरीके के पॉइंट है। एक तो हो सकता है कि 0, खाली √3a, या फिर दूसरा क्या हो सकता है 0, -√3a। डन। तो इसको भी हमने सोल्यूशन कर लिया। अब देखो आप जब इसको लिखोगे ना तो थोड़ा इंग्लिश वगैरह लिख देना। डन है। चलो अब आगे देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना वेयर PQ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। तो फिर से वही ग्राफ बना लेंगे, फिर से अपना ग्राफ बना लेते हैं। ओके चलो अब देखो 2 पॉइंट है x1 y1 और एक है x2 y2। तो मान लो कहीं भी रैंडम 2 पॉइंट है, x1 y1 और एक क्या है, अच्छा पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस। अगर पैरेलल टू y एक्सिस बनाना है तो कैसे बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे ना लाइन को। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये तो P पॉइंट लिख दिया था हमने, और एक Q पॉइंट कितना है x2 y2 बराबर। अब देखो
बोला है पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस के साथ है। तो हमसे पूछा है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। अभी आप ज़रा देखना, अभी आप ज़रा देख के बताना, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स का वैल्यू यहाँ पे अगर 4 रहा होगा तो कहीं ना कहीं ए वाला वैल्यू भी 4 ही है, ए वाला वैल्यू भी 4 ही है कि नहीं, क्योंकि ग्राफ में चल रहा है ना। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, 4 ही है ना। तो क्या लिख देंगे, व्हेन पी क्यू इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब वो पैरेलल होता है तो x1 और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का इस लाइन से, तो हम क्या लगा लेंगे, अच्छा ठीक है, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का इस लाइन से तो मुझे क्या मिलेगा असल में, बताओ आप बताओ, आपको डिस्टेंस में क्या मिल जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट P पॉइंट है और ये जो Q पॉइंट है, इनका बीच में आपको डिस्टेंस में मिलेगा क्या असल में। ठीक है, तो फॉर्मूले डाल देते, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले डाल देंगे, चलो सोचना ही नहीं है, फॉर्मूला डाल देते सीधा। पी क्यू इजिकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर। तो क्या मैं इसको अगर सॉल्व कर लूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, अंडर रूट x1 और x2 तो इक्वल है यहाँ पे, तो क्या है चीज़ 0 हो जाएगा, क्या है पूरा 0 हो जाने वाला है। तब x1 x2 तो इक्वल है तो पूरा 0 बचेगा, क्या यही वाला पार्ट खाली, मतलब क्या बच जाएगा आपके पास, y2 और y1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आपके पास यही नहीं बचेगा, y2 माइनस y1 खाली। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है। चलो अब देखते हैं सेकंड वाला कंडीशन। आपको सेकंड में क्या बोला है, आपका जो पी क्यू है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आया बात समझ में, ये क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। चलो इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। हाँ, हमें बोला है अपना जो ग्राफ बनेगा ना, अपना जो ग्राफ बनेगा, ये हमने ग्राफ बना दिया, ये अपना y, ये अपना x एक्सिस। यहाँ पे जो हमारा पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, इस बार पैरेलल टू x एक्सिस दिखा है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं बनेगा अपना पी क्यू, तो ये p मान लेते हैं जो कि है x1 y1, और ये q मान लेते हैं जो कि है x2 y2। यहाँ तक बराबर है। अब देखो, अगर मैं इसका भी डिस्टेंस निकालूँ, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो y का वैल्यू है वो क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी y का वैल्यू वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, सब जगह y का वैल्यू क्या है, सेम ही आ रहा है ना। तो कह सकते क्या, जब when PQ is parallel to x एक्सिस तो y1 और y2 का वैल्यू क्या है, इक्वल है। अगर ये बातें सच है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा पी क्यू है वो किसके बराबर है, अंडर रूट, फॉर्मूला लिख देंगे फिर से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है y1 और y2 इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास पी क्यू बचेगा क्या भाई, दबे पी क्यू में आपके पास क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और क्या मैं इस पी क्यू को लिख सकता हूँ x2 माइनस x1, स्क्वायर हटाएंगे तो ही मिलेगा ना। तो ये थी वो दो केसेस। डन है यहाँ तक। चलो अब आगे देखते हैं। अब दिखाएं कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, अगेन यहाँ पे अपना ग्राफ बना लेंगे पहले। आजा भाई लाइन आजा। हाँ ओके, तो हमने अपना ग्राफ बनाना शुरू कर दिया। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, दो पॉइंट है, कितना है 7,6 और एक 3,4। तो मतलब दोनों पॉइंट कितना है 7.6, 7,6 और एक पॉइंट कितना है 3,4। तो मतलब यही कहीं पे रहेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 3,4, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में एक पॉइंट ढूंढना है हमें, कोई भी पॉइंट हो सकता है। डन। जो क्या है इक्वल डिस्टेंस है, किन से, इन दोनों पॉइंट से, इससे भी इक्वल डिस्टेंस में और इससे भी इक्वल डिस्टेंस है। देखने में यहाँ नहीं बन रहा है बट बताया तो है कि इक्वल डिस्टेंस में। तो मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट क्या है पी है। अभी एक्स एक्सिस में तो ऑब्वियसली खाली एक्स कोऑर्डिनेट ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है 0 ही होना है। डन। अब देखो विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना। अब देखो पहले
पहले हम पता कर लेते हैं। देखो हमें यहाँ पे मेन फोकस है एक्स का वैल्यू निकालने पे, तो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस बोला है तो मैं डिस्टेंस को काम में लूँगा। तो पहले मैं मान रहा हूँ ए मेरा पॉइंट ए है और ए मेरा पॉइंट बी है और ए मेरा पॉइंट पी है। तो पहले मैं ए पी का डिस्टेंस निकालता हूँ। सो इन ए पी लाइन, अगर मैं ए पी लाइन को देखूँ तो यहाँ मुझे पहले x1 लिखना है, पहले x1 लिख देना है, y1 लिख देना है। ए पी लाइन में पहला वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू ए पी में देखो x और 0 है ना, तो ले लो x1 कितना ले लो आप, x ले लो, y1 कितना ले लो 0 बराबर। फिर आप ले लो x2, फिर आप ले लो y2। x2 कितना है मेरा यहाँ पे देखो ज़रा आप, 7 है। y2 कितना है, 6 है बराबर। अभी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इसमें ए पी का वैल्यू निकालो। क्या पढ़ा था हमने उसको, अंडर रूट x2 माइनस x1 दैट इज़ x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अगर मैं रूट को हटाऊँ, देखो यार अगर डिस्टेंस इक्वल है, अगर मैं बोलूँ कि ए वाला भी 4 है, ए वाला भी नीचे वाला भी 4 है, अगर ये दो इक्वल है तो इसके स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो 16 भी इक्वल ही होगा ना। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखने वाला हूँ, ठीक है। इसे कर टू, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे मेरे पास x माइनस 7 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36। डन। इसको और थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे। इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता है ना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 36। और थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेंगे, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पे 6 9 दैट इज़ योर 5 एंड 4 4 8। डन। इतना हो चुका है अपने पास, ए पी स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है। तो हमने एक वैल्यू निकाल लिया। अभी आप क्या करो, जो इक्वल डिस्टेंस बोला था ना, तो दूसरे का भी डिस्टेंस निकालो, मतलब पी बी का भी डिस्टेंस निकालो। तो निकाल लेते हैं फटाफट अगले पेज में। नाउ किसको निकालना चाहते हैं हम, पी बी। अभी अगर इसमें हम लोग फिर से हम पता करना है x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। तो कोई भी एक पॉइंट को उठा लो, इसको ले लेते पहले, फिर से वही x, 0 को x1 y1 मान लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, x, 0, तो x1 कितना आ जाएगा मेरे पे, x आ जाएगा 0। 3, 4 है तो x3 y4। फिर से डिस्टेंस निकाल लो, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस अब क्या रहेगा y2 माइनस y1, y2 4 है माइनस 0 का स्क्वायर। इसको ज़रा सा सॉल्व आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, दैट इज़ 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, अच्छा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16। अब देखो स्क्वायर का टर्म भी फिर इक्वल ही होगा ना, तो पी बी स्क्वायर क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 माइनस एक्स का मतलब होल स्क्वायर प्लस 16। अब 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन ए स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16। तो 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर साथ में 3 2 6x प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपके पास 25। ये आ चुका है आपके पास पी बी स्क्वायर का वैल्यू। अभी आपको बोला है, अभी हमें पता है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या मैं बोल नहीं सकता हूँ कि ए पी स्क्वायर और पी बी स्क्वायर भी इक्वल होगा, और तुम्हारा पी बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं इसको आगे ऐसा लिख सकता हूँ, ए पी स्क्वायर कितना आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85, कितना आया था मेरे पे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 माइनस 14x प्लस 85 प्लस 85 बराबर इजिकल टू पी बी स्क्वायर कितना आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 बराबर। तो अभी देखना, तो यहाँ पे भी ये दोनों तो कट गए, एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या यहाँ पे माइनस 14x और यहाँ से माइनस 6x यहाँ आ जाएगा प्लस 6x इजिकल टू
ये 25 वही रखते और यहाँ भेज देंगे तो -85। तो 6 8 कितना 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बराबर है। सो -8x आ रहा है। यहाँ पे करेंगे कितना आ रहा है अपना 0 6, तो साथ में माइनस भी, माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 60/8। काट लोगे कितना आ जाएगा 30/4, 2 से काट दिया, उसके बाद 15/2। सो जो पॉइंट बनेगा, सो द पॉइंट इज़, ये जो पॉइंट है ना जो कि इक्वल डिस्टेंस है, जो पॉइंट है वो क्या है x, 0 है और हमने यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकाल लिया 15/2 और y तो 0 ही रहेगा। तो ये था इसका सोल्यूशन। डन है। अब देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अब बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ऑरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज इतना। तो फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले। ज़रूरी नहीं है आप ग्राफ बनाओ हमेशा, बट ग्राफ बनाने पे आपको थोड़ा क्वेश्चन तो समझने में ईजी पड़ जाता है। डन। तो फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू ऑरिजिन, डन है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जस्ट सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना। ओके, हमें एक लाइन का स्लोप निकालना है। पहले ये जो एक लाइन दिया है, पहले आपके पास यहाँ पे एक लाइन दिया है, डन है, ब्लैक वाला लाइन आपको दिया है। इसका पॉइंट कितना है, इसका पॉइंट है 0,-4, ठीक है, और एक जाके 8,0। अब बोला है कि आपको फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास हो रहा है। अब देखो कहीं भी हो सकता है, मैं तो ऐसे बना रहा हूँ इसको, ऑरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और इस ये जो सामने लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट से पास हो रहा है। समझ रहे हो। अभी मिड पॉइंट बोला है मतलब क्या, रेशियो क्या है, इक्वली डिवाइड किया होगा, 1:1 में डिवाइड किया होगा। तो पहले मुझे इस पॉइंट को निकालना है। पहले क्या करना है, इस पॉइंट को निकाल लेना है। ये जो पॉइंट यहाँ पे बीच में है ना, कॉमन पॉइंट, इसको निकाल लो। तो इसको मान लेते Q है। तो पहले मुझे Q का वैल्यू निकालना है। तो Q का वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पहले सेक्शन फार्मूला लगा लेंगे। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे पहले, ठीक है। तो पहले अगेन आपको वही यूज़ करना है, x1 y1 लिख देना है आपको एक बार, x1 y1। तो x1 मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे, आप देखो एक बार 0,-4 दिख रहा है ना, कोई किसी को भी ले सकते हो आप, ठीक है, नीचे वाले को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 8,0 आ जाएगा, 8 y1 0। x2 कितना आ रहा है आपके पास और y2 कितना आ रहा है। आप इस लाइन पे डील कर रहे हो ना, ब्लैक वाले लाइन पे, तो x2 कितना लिख दोगे आप, 0 लिख दो, और y2 कितना लिख दो, -4 लिख दो। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो, अब बोला है कि क्या कर रहा है मिड पॉइंट में, तो मिड पॉइंट में तो यहाँ पे जो मैं m लिख रहा हूँ वो स्लोप नहीं है, वो इंटरसेप्ट है, कितना सेक्शन में काट रहा है उसको, ठीक है। तो m1 का टुकड़ा कितना आएगा, 1 आएगा, और जो बाकी बचा टुकड़ा वो भी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। आप ऐसे समझो ना, आपके पास एक 100 मीटर का लाइन है, मैंने इसको मिड सेक्शन में काट दिया, तो मैंने आपको कितना काट के दिया इसको, 50:50 आप लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1:1 ही मिलेगा ना। क्या बातें क्लियर है, वही तो मिलने वाला है आपको। तो वही 1:1 हमने लिख दिया। अब देखो मुझे बीच वाला पॉइंट निकालना है, क्या है, इंटरनली कटा है कि एक्सटर्नली कटा है, इंटरनली कटा है, क्योंकि हमने लाइन के बीच में काटा है। तो हमें जो बीच वाला पॉइंट निकालना है Q, जो हमें x, y निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, m1 जो कि 1 है, यही तो फॉर्मूला पढ़े थे ना, m1 x2 प्लस साथ में m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, हमने तो यही फॉर्मूला पढ़ा था। अगेन यहाँ पे m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, हमने तो यही फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो जब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो m1 का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने 1 मान लिया है। अब x2 कितना आ रहा है हम पे, बताओ ज़रा। अब x2 कितना आ रहा था हम पे, x2 आ रहा है 0, तो पहला वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0। m2 कितना है हम पे, m2 1 है, x1 कितना है हम पे 8 है, दैट इज़ यहाँ पे 8। नीचे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर। सेम फिर से m2 कितना है मेरे पे, m2 है 1, y1 कितना है मेरे पे 0 है, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। यहाँ पे प्लस m1 अगेन 1, y2 कितना है -4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 आ गया, और यहाँ पे 2। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे कितना आ जाएगा 8/2 और -4/2। बढ़िया से इसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा 4, -2। ये हमें मिल गया है पॉइंट, दिख रहा है ना। मैंने बस इसको ऐसे अप्रोक्सीमेशन लिया है, अब तो नेगेटिव में आ गया पॉइंट, तो लिख देंगे बस 4, -2 लिख दिया हमने, 4, -2 डन। अब निकालना है हमें इसका स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी देखो स्लोप निकालने के लिए हमेशा आपको मिल गया
आपको एक लाइन था, इस लाइन का जो आपको एक पॉइंट था वो मिल गया। कितना मिला आपको वैसे? अभी हमने निकाला था 4 -2 आपको मिला है जाके 4 -2। डन है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया था कि कहाँ से पास हो रहा है वो ऑरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं? ये बताया था ना। तो दूसरा पॉइंट हम क्या मान सकते हैं, वो कहाँ रहेगा? उसका ऑरिजिन रहेगा जहाँ से वो पास हो रहा था। डन ना, ऑरिजिन से पास हो रहा, बोला था ना, क्वेश्चन बोला था ना कि ऑरिजिन से पास हो रहा है वो, दिख रहा है ना कि थ्रू द ऑरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इतना। अब देखो, तो जब आप इसको लगाओगे, जब आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप का हमने क्या पढ़ा था? स्लोप बताता है स्टिफनेस, या फिर ये हम इसको m से लिखते हैं, m1 m2 नहीं, खाली m से लिखते हैं, या फिर हम इसको tan थीटा लिखते हैं, या फिर इसी को हम क्या लिख देते हैं, y2 - y1 बाई x2 - x1। क्या बातें क्लियर है? तो आओ देख ले। अभी फिर से आपको लिख देना है, अभी इस लाइन की बात चलेगी खाली, तो यहाँ पे आपको फिर से x1 y1 पता कर लेना है। अभी देखो ये कंप्लीट आपके ऊपर है। मैं बेसिकली अपना फंडा फॉलो करता हूँ कि मैं हमेशा नीचे वाले को x1 y1 मानता हूँ, ऊपर वाले को x2 y2। आप चाहे तो रैंडमली किसी को भी मान सकते हो, उसमें कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x1 कितना है मेरे पे? मैंने माना 0 है नीचे वाला, y1 भी कितना है? y1 भी मेरे पे कितना है? 0 है। सिमिलरली x2 y2, x2 कितना है मेरे पे बताओ? x2 ये रहा 4, y2 कितना है? -2। देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूँ कि अपना जो tan थीटा आएगा या फिर अपना जो m आएगा, स्लोप आएगा, वो किसके बराबर रहेगा? y2 - y1। y2 कितना है? -2। y1 कितना है? 0 डिवाइडेड बाई x2 कितना है? 4। x1 कितना है? 0। यही तो फॉर्मूला था ना, डाल दिया हमने। तो कितना बचा? -2/4। तो इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा? -1/2। तो ये है इस लाइन का स्लोप। तो बाकी जो क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में मिल जाएगा और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।